हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा। तो गाइस, आज मैं आप सभी को सिंपल ब्लाउज यानी कि ब्लाउज के पीस की कटिंग करनी बताऊंगी। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें ब्लाउज का मेजरमेंट लेना होगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है। इस तरह आप भी मेजरमेंट लेकर रख लीजिए। ये लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, एपेक्स, शोल्डर, आर्म होल, इन सभी चीज़ों का आप भी मेजरमेंट लेकर रख लीजिए। तो अब हम फैब्रिक को देखेंगे कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा। इसमें एक नीचे बॉर्डर दी हुई होती है। ये मेरा सीधा वाला पार्ट है फैब्रिक का, तो इस पर सीधा और उल्टे वाले पार्ट पे उल्टा लिख लेते हैं। अब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। जैसे कि चेस्ट हमारा 8 इंच है। चेस्ट आपका जितना भी हो उसमें 4 से भाग दे दीजिए और जो नंबर आएगा उसी नंबर को मेजरमेंट में लेना है। तो मैंने इस पे 10 इंच पे निशान लगा कर डबल फोल्ड कर लिया है। अब लेंथ लेना है। 14 इंच लेंथ है तो 15 इंच पर निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। यहाँ से सामना देख लेते हैं और यहाँ से भी सामना देख लेते हैं 5.5 इंच का, और एक बॉक्स बना लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। अब हम वेस्ट पर निशान लगाएंगे। 7.37 वेस्ट है। 1 इंच डॉट का भी निशान लगाएंगे और ये आगे का हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। अब इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब इसको मापेंगे। जैसे कि हमारा ये 2.5 इंच पे आया है तो यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे इस सेफर पट्टी से। अब हम शोल्डर पट्टी 3 इंच लेंगे। 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से देख लेते हैं जैसे कि 2.5 इंच आया है तो 2.5 इंच नीचे भी निशान लगाएंगे। और जितनी आपको बैक की लेंथ रखनी है, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, जितनी भी रखनी है उतने पे इस तरह से तिरछे में निशान लगाइए और इसको भी एक बॉक्स की तरह तैयार कर लीजिए। हम इसमें गोलाई देंगे सिफर पट्टी से इस तरह से। देखिए कितना अच्छा हुआ गोलाई आया है। यहाँ पे मार्जिन का एक निशान लगा लेते हैं। अब हम फिटिंग वाली लाइन से वेस्ट को हाफ करेंगे। जितना हाफ पे आया है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 11 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच उधर, दोनों साइड 1/2 इंच डॉट का निशान लगा लेंगे। इतना हम 1 इंच का निशान देंगे, यानी कि 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच उधर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसको इस तरह पलट कर इस साइड भी डॉट का निशान ले लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों साइड है। आगे इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट वाले का निशान लेने के लिए वेस्ट का निशान लेंगे। सबसे पहले तो 7.37 हमारा वेस्ट है। इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और यानी कि 7.37 में 4 इंच प्लस करेंगे और जितना आया उतना निशान लेके दोनों साइड डबल फोल्ड कर लेना है हमें फैब्रिक को। अब हम ऊपर से यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। लेंथ 14 इंच लेंथ है तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 14 है तो 15 और 16, 2 इंच प्लस किए तो 16 हुआ। 16 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी जिससे हमारा फैब्रिक टेढ़ा ना हो।
अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, जैसे कि मैंने बैक वाले में लिया था। और इसको भी इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, रेडी कर लेंगे एक बॉक्स, और इसमें आर्म होल की शेप देनी है। अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच पर, वेस्ट का निशान लगाएंगे 7.37, उसके बाद 2 इंच का हम डॉट लेंगे और यहाँ से 2 इंच मार्जिन। अब हम यहाँ से 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देना है। अब हम ऊपर से एपेक्स पॉइंट का निशान लेंगे 10.5 इंच पर और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और एपेक्स पॉइंट वाले लाइन पर 3.5 इंच पर, और इसको तिरछे में मिला देंगे। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे, जो डॉट के लिए मैंने आगे लिया था यहाँ पे लगाना, और इसको भी तिरछे में इस तरह मिला देना है। अब एपेक्स पॉइंट वाले निशान से 1/2 इंच नीचे और यहाँ पर 1 इंच नीचे हमें तिरछा में निशान लगाएंगे। डॉट के लिए मैंने निशान लगाया है। जैसे कि हमारा ये 2.5 इंच आया था, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको सिपर पट्टी से आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम इस आर्म होल का हाफ करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाना है। अब हम इसको तिरछे में निशान लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1 इंच आगे निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। हमारे आगे वाले आर्म होल की छटाई होगा। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल में और एपेक्स पॉइंट पर इस तरह से मिला देंगे। अब एपेक्स पॉइंट से 3 इंच ऊपर निशान लगाना है और इस पे 2.5 इंच नीचे और यहाँ पर 1.2, ये तीनों निशान लग चुका है हमारा। अब यहाँ पे 1/2 इंच नीचे लगाएंगे। अब इसमें हम इस तरह से कुछ शेप देंगे, इस तरह से हम हाथ से ही इस तरह से शेप देंगे और इसमें हमारा 1/4 इंच दबेगा डॉट में, और यहाँ पे हमारा 1 इंच दबेगा। 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर, दोनों साइड 1/2 इंच, तो 1 इंच हमारा डॉट में जाएगा। इधर भी 1/4 इंच और इधर भी 1/4 इंच, यानी कि 1/2 इंच इसमें दबा देना है इसी वाले डॉट में। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो नीचे जो लेंथ है वहाँ से 3 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर बटन वाली साइड पे 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और डॉट वाले निशान से इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। तो देखिए, अब हम ऊपर 3 इंच शोल्डर पट्टी जैसे बैक वाले में लिया था और इसमें भी हम 3 इंच शोल्डर पट्टी लेंगे। अब इस तरह से जितनी आपकी फ्रंट वाले नेक की चौड़ाई है उतनी ले लीजिए। लंबाई, जैसे कि मेरी लंबाई 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लीजिए और सिपर पट्टी से गोलाई दे दीजिए। इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें आर्म होल को कटिंग करने में कुछ ध्यान देना होगा। इस तरह से, जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह आपको भी निशान लगाने हैं। इस तरह देखिए, और इसी तरह हमें कटिंग भी करनी है। ये
ये देखिए इसी तरह आपको कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी है। ये दोनों साइड हमारा निशान बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमें दोहराने की या फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो दोहरा भी सकते हैं। अब नीचे वाले डॉट में हम हल्की हल्की कटिंग करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कितना हमें डॉट में लेना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए बेल्ट है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक किया है। डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जैसे कि हमें 3 इंच की बनानी है तो 3 इंच की बनानी है तो 1 इंच प्लस कीजिए, 4 इंच पर निशान लगाइए, स्ट्रेट लाइन खींचिए। ये मैंने अलग अलग किया, जैसे कि हमारा वो मैंने मार्जिन का भी लिया। अब 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे ऊपर लेंथ से 3 इंच डाउन देना है हमें जैसे कि, और यहाँ पर 1 इंच सीधाई लेंगे सीधा। यहाँ पे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस शेप में निशान देंगे। देखिए इस तरह से आप भी निशान दे दीजिए अपने बाजू में। और ये हो गया मोहरी का निशान। और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मेरा बाजू कट के रेडी है दोनों। अब इस तरह से जैसे कि एक बॉक्स बनाना, जैसे फैब्रिक में एक बॉक्स मैंने बना लिया। अब इसको तिरछे में इस तरह से आप निशान लगाइए, तिरछे में बीच में बिल्कुल, और इस तरफ ये स्ट्रेट स्केल से इस तरह से निशान दे दीजिए 2-3। ये हम जैसे कि नेक को फोल्ड करने में यूज करेंगे। इस पट्टी को हम नेक को फोल्ड करने में यूज करेंगे। जैसे कि पाइपिंग बनाया जाता है ना, उसी तरह हम इसको यूज करेंगे। अब हम ये काटेंगे बटन पट्टी और कॉज पट्टी। ये हमारा बटन पट्टी कॉज पट्टी कट के रेडी है। अब ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट जो मैंने कट किया है। और तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक